नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए या डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम अपने लाइफ़स्टाइल में, डाइट में और कुछ एक्सरसाइज़ ऐसा क्या करें कि हम उससे बाहर आ जाएँ। बिल्कुल ही नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ़स्टाइल चेंज में हम क्या-क्या चीज़ें हम इस अपना सकते हैं। तो पहला है कि ज़्यादातर आप प्रकृति के नज़दीक रहें, नेचर के करीब रहें, जहाँ पेड़-पौधे ज़्यादा हों, झरने हों, पानी हो, वहाँ ज़्यादा रहें, ज़्यादा समय बिताएँ। दूसरा है कि कॉपर तांबे के बर्तन में या जग में रखा हुआ पानी जो कम से कम 8 घंटे तक हो अंदर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, सुबह उठ के पीना है। ये कॉपर वाला पानी आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, तो इसका पानी पीना शुरू करें। तीसरा है कि आप कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि अखरोट 2-3 अखरोट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 अखरोट पानी में भिगाएँ रात भर और सुबह उठ के उसको आप खा लें और उसका पानी भी पी लें। ये तीसरा लाइफ़स्टाइल चेंज है और सुबह उठ के ही आप सूर्योदय के पहले उठें, कम से कम 1 घंटा पहले। गर्मियों में आप 5 बजे तक भी उठ जाएँ और जाके आप शौच आदि से निवृत्त होके आप उसी प्रकृति वाली जगह पे चले जाएँ, जहाँ बहुत पेड़-पौधे हों और वहाँ जाके आप टहलना शुरू करें। एक नियमित रूटीन बनाइए कि हम रोज़ सुबह टहलना है और किसी अच्छी संगत में अगर संगत में जा रहे हैं तो किसी अच्छी पॉज़िटिव सोच वाले व्यक्ति के साथ जाएँ, टहलें और वहीं पे फिर कुछ योग और प्राणायाम करें जो मैं आगे बताऊँगी और फिर आप वापस आ जाएँ। तो ये जो रूटीन आप फ़ॉलो करेंगे इसका धीरे-धीरे 5 से 7 दिन के अंदर ही आपको पता लगने लगेगा कि मैं अंदर से ठीक हो रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, डिप्रेशन से बाहर आ रहा हूँ। अपना खाना जो है वो बिल्कुल ही सात्विक या और वेजिटेरियन फूड आप अपनाइए जैसे कि ज़्यादा आप फल खाएँ, ज़्यादा सलाद खाएँ, अंकुरित अनाज, मेवे ये ज़्यादा शामिल करें और बासी भोजन या नॉन-वेज फूड बिल्कुल ही बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। उसके अलावा जो प्रिज़र्व फूड है, जो फैक्ट्री मेड फूड है जैसे कि ब्रेड, जैसे कि कोई चिप्स, कुरकुरे जो फैक्ट्री से बन के आ रहा है वो चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दीजिए आप। इससे आपके जो प्राण शक्ति है, जो लाइफ़ फ़ोर्स एनर्जी है, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी होगी, जो कि आपके इच्छा शक्ति को और मज़बूत करेगी और कुछ काम करने का आपका मन करने लगेगा। तो ये लाइफ़स्टाइल चेंज है और डाइटरी चेंज भी है। अब आते हैं कि कौन से आसन और प्राणायाम, जो कि आपके ब्रेन की फ़ंक्शनिंग को प्रभावित करेगा और आपको जो डिप्रेशन से बाहर लाएगा। आसनों में बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन, दूसरा है धनुरासन, तीसरा है शशकासन या रैबिट्स पोज़। ये ब्रेन को बिल्कुल ही उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सप्लाई करता है। अगला है जो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा वो है योग निद्रा या शवासन। जिसको हम लेट के बिल्कुल ही शरीर के एक-एक अंग को, एक-एक पार्ट को हम रिलैक्स रिलैक्स करके बिल्कुल ही उस पे ले जाते हैं और आराम की मुद्रा में ले जाते हैं, जिससे हम धीरे-धीरे जो तनाव है अंदर कहीं भी शरीर में बना हुआ है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये सुबह-शाम करें, अगर कोई कराने वाला है तो करवाए और नहीं तो फिर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसको आप वीडियो चला के भी आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा देगा आपको योग निद्रा। और प्राणायाम में बात करें तो 3-4 प्राणायाम, पहला है अनुलोम-विलोम प्राणायाम, जो कि ब्रेन की फ़ंक्शनिंग को और जो सेंस ऑर्गन्स हैं आँख, नाक, कान और जो बालों की जो ग्रोथ है या फिर ब्रेन की फ़ंक्शनिंग सबको सबको बहुत प्रभावित करता है। दूसरा है जो बहुत फ़ायदा करेगा वो है ओम का उच्चारण।
ओम का उच्चारण 2 से 5 मिनट तक किसी एकांत जगह में लगातार करते रहें, जिससे आपके अंदर की जो डिविनिटी है, जो देवत्व है, वो जाग जाएगा और फिर वो आपको बहुत गाइड करेगा, मन में शक्ति देगा। तो दूसरा हो गया ओम का उच्चारण, तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि हम आँखों को और कानों को बंद करके अंदर-अंदर भौरे की सी गुंजन करते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा और जिसको नींद नहीं आती है, बहुत तरह के विचार आते हैं, वो सबको ये निकाल देता है, भ्रामरी प्राणायाम। चौथा है कि आप अपने पेट को और दूसरे सिस्टम को ठीक रखने के लिए आप कपालभाति प्राणायाम भी करें और कम से कम तो 5 मिनट ज़रूर करें। तो 3-4 प्राणायाम, 3-4 आसन, ये अगर आप नियमित करने लगेंगे तो 10-15 दिनों के अंदर ही आपको अंदर से बहुत अच्छी एक ऐसा लगेगा जैसे हम अंदर से बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, हम पॉज़िटिव हो रहे हैं, हम डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, ऐसा महसूस होगा आपको। तो इन चीज़ों को अपना के आप जो मैंने बोला है लाइफ़स्टाइल और जो एक रूटीन बना लीजिए और हमेशा व्यस्त रहिए और इसको ज़रूर फ़ॉलो करिए। चौथी बात है अगर मन में कोई विचार बार-बार आ रहे हैं तो उसको आप किसी से साझा करिए, शेयर करिए, जिसके पे आपको विश्वास हो और अपनी संगति को बिल्कुल ही अच्छा रखिए। संगति को अच्छे रखने से पॉज़िटिव लोग हैं होंगे, वो शेयर करेंगे, अच्छी-अच्छी बातें बताएँगे तो आपके दिमाग में भी आप जाके उसका प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी संगत में आप रहें और शेयर ज़रूर करें और व्यस्त रखें, कभी भी खाली मत बैठिए आप। उसके अलावा अगर आप पूजा-पाठ करते हैं या किसी भगवान को मानते हैं, तो उस भगवान की शरण में आप मंदिर में या कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगता हो, उनके पास ज़रूर बैठें और उनसे माँगे कि मुझे इस समस्या का समाधान या जो भी मेरे अंदर चल रहा है, प्लीज़ आप इसको मुझे हेल्प करिए। उसके अलावा जो मैंने अभी रूटीन के सारे जितने चीज़ बताएँ आपको कि सुबह से शाम आपने कैसे करना है, ये सब आप फ़ॉलो करिए। और कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि पहला मेडिसिन ये है कि अश्वगंधा रिष्ट, जो कि दिमाग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। दूसरा है सारस्वता रिष्ट, ये सारी आपकी आयुर्वेदिक हैं, दवाइयाँ जो आपको किसी भी उसमें मिल जाएगी आयुर्वेदिक स्टोर पे। और एक मेधावटी करके भी एक टॉनिक आता है ब्रेन का टॉनिक मेधावटी, उसकी गोलियाँ 2-2 सुबह-शाम आप लेना शुरू करेंगे तो ब्रेन की फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, जिससे कि आपका डिप्रेशन भी बाहर आने लगेगा, नींद भी अच्छी आएगी, मेमोरी पावर भी शार्प होती है और अंदर से आप खुश रहने लगेंगे, उत्साह होगा एक जीने का। तो इन सब चीज़ों को अपना के आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये छोटी-सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।